बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जावा और एक्सएमएल में क्या डिफरेंस है और इनके यूजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अपने जो है एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं तो उसके पास आपके पास दो फाइल्स ओपन होती हैं और ये फाइल्स हर एक प्रोजेक्ट में होती हैं। एक है .xml और एक होती है .java। तो अब इन दोनों का में क्या डिफरेंस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं XML। तो XML स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं XML फाइल। तो इसका मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो अब पहले तो इसके बारे में यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। एक हमारे पास होती है यूजर डिफाइंड लैंग्वेज और एक होती है प्री डिफाइंड यानी कि सिस्टम डिफाइंड लैंग्वेज वगैरह, प्री डिफाइंड। तो ये हमारे पास जो XML है ये हमारे पास जो है यूजर डिफाइन है। अगर हम बात करें HTML की तो HTML हमारे पास जो होती है वो प्री डिफाइन उसके टैग्स होते हैं, इसमें भी टैग्स यूज किए हैं, जबकि HTML वगैरह होती हैं उसमें भी टैग्स यूज किए जाते हैं। जबकि जो HTML के टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं और XML के जो टैग्स होते हैं ये प्री डिफाइन नहीं होते, इनको हमें खुद जो है डिफाइन करना पड़ता है। देखें अगर अब आपके पास ये क्वेश्चन राइज हुई है, एक टैग है ये टेक्स्ट व्यू का, तो आपके पास इस तरह क्वेश्चन है कि हम जो HTML वहाँ भी तो ये टेक्स्ट व्यू लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या था, ये आप नोटपैड प्लस प्लस वगैरह को यूज़ करते हैं। अब आप उस पर जो है HTML का टैग देकर और XML का टैग देकर आप यूज़ करके देखना कि क्या होता है कि उसमें जो HTML के टैग्स होंगे आपके ब्राउज़र पर वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ही वर्क करेंगे। लेकिन अगर यही नोटपैड प्लस XML लिख के टैग देकर उसमें वर्क करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हमारे पास यूज़र डिफाइन अगर उसमें कोड वगैरह लिखे फिर वर्क करता है। तो इसी तरह आप एंड्रॉयड ने यहाँ जो इनको डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी इनको हम XML को आप याद रखें कि ये हमेशा यूज़र डिफाइन है। ये सिर्फ और सिर्फ जो एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट ये यहाँ ही वर्क करते हैं एज अ बिल्ट इन प्री डिफाइन, लेकिन इनमें सारे का सारा कोड हम जो है वो लिखते हैं और ये इसीलिए वर्क करें। इसी चीज़ को वहाँ अगर हम नोट पर प्लस प्लस पर लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो सिंपली ये था XML, यानी कि XML में ये आपको ये टैग्स क्या होते हैं कि टैग्स ये प्री डिफाइन, आप इसको कह लें कि ये हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास इसने एंड्रॉयड वालों ने इसको प्री डिफाइन किया हुआ है, अदरवाइज ये प्री डिफाइन नहीं है, यूज़र डिफाइन ही है टैग्स। तो इसलिए सिंपल आप XML के बारे में याद रखें कि XML जो है ये यूज़र डिफाइन है। दूसरी चीज़ ये हमारे लेआउट बनाने के काम आती है, जैसे कि हम जो कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है तो हम इसके थ्रू जो है XML के थ्रू करते हैं। जितनी भी हमारे पास ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये दिखा हुआ ये सब फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड बेसिकली हम XML के थ्रू करते हैं और जो ये आपको डिवाइस पर जो नज़र आ रहा होता है ये XML के थ्रू हो रहा है। जबकि जो बैक एंड पे हो रहा था वो हमारे पास जावा काम करे। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आपको फ्रंट एंड नज़र आ रहा था और आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जो आपको फ्रंट एंड नज़र आ रहा था वो बेसिकली सारे का सारा काम XML का है, और जो प्लस माइनस ज़रब तकसीम मल्टी जो भी काम हो रहा है वो सारे का सारा जावा कर रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जावा जो है ये हर्ट है और XML एक इंसान आपको नज़र आता है, इंसान चलता हुआ इंसान आपको तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो उसका हर्ट है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आप जावा को हर्ट आपको जितनी भी कोडिंग करनी पड़ती है वो बेसिकली जावा में करनी पड़ती है, जबकि जो डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है वो XML में आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा जावा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी मैं आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दे रहा हूं। अब कैलकुलेटर की जो हमारे पास प्लस माइनस ज़रब तकसीम जो भी हम करेंगे वो सारा का सारा कोड हम जावा में लिखेंगे, जो और उसका फ्रंट एंड हम इस पे तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे कैलकुलेटर, और उसमें आपको ये वाज़ह हो जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ आपको मुख्तलिफ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास यहाँ टेक्स्ट व्यू को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कोड है। इनकी चीज़ों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करने वाला। सिंपल यहाँ मैं आपको बताने वाला था कि XML क्या होता है और जावा क्या होता है, इन दोनों के बारे में बता दिया। अब ये कोड क्या है, ये लेआउट वगैरह का कोड है, इनके बारे में भी आपको मैं पहले बता जाऊँ, इसलिए नहीं बताऊँगा। ये तो हो चुका है। अब मैंने जावा के बारे में अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया, तो लेकिन
सिर्फ यही बताया कि इसमें हमारा कोड वगैरह लिखा था सब कुछ। अगर आपको C++ का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप जावा बहुत फास्ट वे से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इसको मूव ऑन करेंगे। नहीं भी कंसेप्ट तो कोई बात नहीं, हम वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से, और जैसे कि ये एक समझ लें कि एक न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो अभी अपडेट किया, इसमें किसी किस्म कोई चीज़ नहीं। आपको अगर आपने जो है 2018 में या 15 अप्रैल वगैरह में अभी तक ये हमारे पास अपडेट इस टाइम तक ये वर्जन आया हुआ है, तो इसलिए अपडेट है। आप भी अगर आपका अपडेट नहीं तो आप इसको कर लें, हमेशा जो है आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह कोई भी आप टूल यूज़ करें उसको अपडेट रखें। अब हमारे पास ये एक पहले नंबर पर जो पैकेज आपको दिखाई दे रहा है, ये पैकेज वो है जो हमने स्टार्टिंग पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पे एप्लीकेशन का आप नाम दिया था। जो भी आपने नाम दिया था वो पैकेज आपको यहाँ होगा। हमेशा मैंने आपको बताया कि ये पैकेज जो है ये यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपलोड वगैरह ये प्ले स्टोर वगैरह पे आप अपने अपलोड करें तो वो यूनिक होनी चाहिए। उसके अलावा ये हमारे पास ये हर आपको फाइल में मिलता है। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्ट है। इंपोर्ट का क्या मकसद है? इंपोर्ट आपने अगर सी शार्प या कुछ कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी ज़रूर, क्योंकि आप जब आप यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो पर काम करें तो इससे पहले आप कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा, इसलिए आप इस पर वर्क करते हैं। तो आपने बेसिकली आपने जो है जैसे कि सी वगैरह में होता था, तो हम C+ में जो भी उनमें आपने हेडर फाइल्स यूज़ करते थे, तो बेसिकली ये यहाँ वहाँ हेडर फाइल हैश इंक्लूड वगैरह होती थी, तो यहाँ आप इंपोर्ट के कीवर्ड से इनको इंक्लूड करते हैं। तो सिर्फ अभी आपको इनको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आपको याद करने की वजह से ये बिल्ट ही नहीं होती हैं। तो ये हमारे पास आ गई, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती इनको, ये पहले ही अगर आप देख रहे होंगे कि आपके पास भी ये चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर आते हैं, उनको 3 तरह के होते हैं। ये पब्लिक, ये कीवर्ड जो आपको नजर आ रहा है पब्लिक, ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये इनका बारे में बताना चाहिए। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक क्या होता है। पब्लिक जैसे नाम से पता है, पब्लिक हर किसी के लिए अवेलेबल है, यानी कि ग्लोबली पड़ा हुआ कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, इसकी जो भी चीज़ है वो हर एक यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह जो भी हम डिफ़ाइन किए हुए जो कुछ भी है, तो वो क्या उसको हर एक यूज़ कर सकते, चाहे वो उस क्लास का को जानता है नहीं जानता, उसमें डिफ़ाइन किया गया, कहीं और डिफ़ाइन किया, जहाँ भी हो पब्लिक है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, इसको कह सकते हैं पब्लिक। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है कि प्राइवेट जो हमारे पास यानी कि मेथड यानी कि क्लास जो क्लास होगी या फंक्शन होगा, सिर्फ उसी के अंदर जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वही यूज़ करेंगे। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके मेथड्स कोई और यूज़ क्लास के नहीं कर सकता। प्राइवेट अगर आपने क्लास बनाई हुई है तो आपकी प्राइवेट क्लास के मेथड वगैरह सिर्फ प्राइवेट क्लास ही यूज़ कर, इसके अलावा कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि अगर आपने प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ किया तो आपकी जो पेरेंट जो यानी कि जो पेरेंट क्लास है वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि जो यानी कि जो हेरिटेंस का जो कंसेप्ट था ये उसमें यूज़ किया जाता है प्रोटेक्टेड। यानी कि जो इनहेरिट की हुई क्लासेस होती हैं ये प्रोटेक्टेड उसमें होता है। यानी कि अगर एक पेरेंट और चाइल्ड है तो जो पेरेंट की खुसूसियात है वो चाइल्ड में इनहेरिट होती है, और जो पेरेंट की क्लासेस वगैरह जो मेथड वगैरह वो चाइल्ड वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपने प्रोटेक्टेड यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, आप कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें, अभी इन तीनों में डिफरेंस बताया। उसके बाद हमारे पास क्लास आती है। क्लास एक कीवर्ड है क्लास बनाने के लिए। उसके बाद क्लास का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। तो इसमें लेकिन आप इसके स्टार्टिंग इसका जो मैंने अल्फ़ाबेट में होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होनी और स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ एक्सटेंड्स और ये ऐप कंपैटिबिलिटी, ये क्या चीज़ें आती हैं। एक्सटेंड जैसे कि आपने C++ वगैरह में पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ऊप में, तो उसमें क्या इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है। यानी कि इनहेरिटेंस पेरेंट्स से चाइल्ड में जो है चीज़ें जो है इनहेरिट की, जो आपने डॉट के साथ इनहेरिट करते थे वहाँ, यानी कि कोलन वगैरह आप लगाते थे और पब्लिक लेते तो वहाँ होती थी। तो यहाँ इसको इनहेरिट करने के लिए आप एक्सटेंड का जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंड का यूज़ करने के बाद आप ये हमारे पास ये दोनों क्लासेस जो आपस में जो है पेरेंट और चाइल्ड का इनमें कंसेप्ट है, तो इनका यानी कि
पेरेंट की खसूसियात किसमें चाइल्ड्स में होती हैं, तो ये इनहेरिटेंस का वही कंसेप्ट है। मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए सिंपल अभी आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। तो प्रोटेक्टेड के बारे में आपको बता चुका। कोई भी ये इसको आप समझ लें कि फंक्शन है, ये एक मेथड है। आप कोई भी फंक्शन वगैरह को डिफाइन करना आपको पता होगा, अगर आपने C++ या कूप वगैरह सारी जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो यहाँ सबसे पहले एक कीवर्ड होता है। अब ये मैं पब्लिक प्राइवेट आप कोई भी दे सकते हैं, उसके बाद जैसे आप इसका यूज़ करें। उसके बाद वाइड वाइड यानी कि ये रिटर्न टाइप होती है, इंट दे सकते हैं। अगर वाइड दे रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न क्या होती है, यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न, वो अभी आपको समझ, बस इतना आप इसको रखें। उसके बाद ऑन क्रिएट, ये नाम होता है कोई भी, जैसे कि फंक्शन का नाम होता है, ये अभी बिल्ट ही नहीं है। तो जैसे ऑन क्रिएट का मतलब आप कह लें कि यानी कि स्टार्टिंग को चीज़ क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करने के लिए ये एक्टिविटी में हम डिस्कस इसको करेंगे। इसके अलावा ये फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट पैरामीटर जो हम डिफाइन करते हैं, ये वही चीज़ें हैं। अब यहाँ एक चीज़ हमारे पास लास्ट रह जाएगी, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ऊपर चीज़ें हैं, इनका अभी कन्फ्यूज ना हो, ये हम देखेंगे। यहाँ है सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity_main। अब यहाँ इसका क्या मकसद है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम जावा और XML आपस में कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, तो बेसिकली ये जो एक लाइन लिखी हुई है, ये जावा और XML के दरमियान आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए यूज़ की गई है। तो इसका जो मेथड है, यानी कि ये कैसे एक्टिविटी की, ये बता रहा है कि r.layout.activity_main। तो ये हम बेसिकली ये हमें उसका एड्रेस दे रहा है, यानी कि जो सेट कंटेंट व्यू है नाम है, उसके आर में जाएं। आर में कहाँ जाएंगे, ये ऐप्स है, जहाँ जो जावा और जो XML की फाइल्स पड़ी गई हैं, मैं आपको पहले इनके बारे में बता चुका हूँ। यानी कि आर में जाने, RES लिखा है यहाँ रिसोर्स, तो यहाँ में इस पे जाएं और इस यहाँ जाने का r.layout, फिर उसके बाद लेआउट में जाएं। ये हमारे पास ये लेआउट लिखा हुआ है। लेआउट पर जस्ट आपने जो है राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखें ना, उसने कहा एक्टिविटी मेन में जाएं। तो अब एक्टिविटी मेन डॉट XML तो एक एक्सटेंशन है, डॉट XML और डॉट जावा ये दोनों एक्सटेंशन हैं। तो आप इसमें जाएं तो आपको ये मिल जाएगी। यानी कि हमारे पास, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ है उसके एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड पे कोडिंग हो रही है, एक आपको नज़र आ रहा है, एक आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो इन दोनों का बेसिकली काम, तो दोनों का एक कैलकुलेट के सिंपल आपको एग्जांपल फिर दे रहा हूँ कि एग्जांपल क्या है कि अगर आपने कैलकुलेशन किसी भी 2+2 4 करना है, अब आप 2+2 लिखते हैं, तो अब वो वर्क कैसे हो रहा है। 2+2 तो आपने लिख लिया, जो आपने लिखा है वो XML के थ्रू लिखा है, और आप उसको प्लस कैसे हो रहा है वो आपने डॉट XML ने किया है उसको। तो बेसिकली इनका आपस में जो कनेक्टिविटी होगी तो हम कोई भी वर्क कर पाएंगे। तो सिंपल जो चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ। जो चीज़ें ये आपको सिर्फ इनका पता होना चाहिए, लेकिन ये चूँकि बिल्ट इन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी यहाँ कोई एरर आया कुछ भी, तो आप अगर उसको दोबारा खुद से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि इनका आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार इनको फिर रिपीट कर देता हूँ। सिंपल ये हमारे पास जो पैकेज होता है, ये आप जब ये नापना, आपकी एक्टिविटी का नाम होना चाहिए, होता है ये यूनिक होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों हमारे पास जो ये हेडर फाइल्स होती हैं, ये दोनों हेडर फाइल। उसके बाद हमारे पास ये इनहेरिटेंस का यहाँ आ जाता है और क्लास का। तो उसके बाद इनहेरिटेंस कंसेप्ट के बाद हमारे पास कोई भी क्लास होती है और उसके अंदर हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो ये बेसिकली ये फंक्शंस हैं, और ये दो जो XML और जो जावा उसकी कनेक्टिविटी के लिए यूज़ की गई है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, पब्लिक आपको जो सिर्फ यहाँ पता होना चाहिए और जो हम बार बार यूज़ करेंगे आपको इन चीज़ों को, वो 3 चीज़ें, पब्लिक क्लास और यानी कि स्पेसिफायर का, क्लास का, और ये वाइड और जो फंक्शन है इसके बारे में बताऊँ जी। मैं ये तो आपको पता चल चुके होंगे, तो आप सिर्फ इसको रिपीट करें तो अगेन पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है। पब्लिक मतलब पब्लिक नाम से पता है कि इसको हर कोई एक जो चाहे इसको यूज़ कर सकता है। तो प्राइवेट में सिर्फ प्राइवेट जो है, प्राइवेट के लिए आप क्या कह सकते हैं, जिसकी जो चीज़ है वही उसको यूज़ कर, उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि यानी कि जो पेरेंट है उसी के चाइल्ड उसकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास आम आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ आएगी कि यहाँ प्रोटेक्टेड का मकसद क्या है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि यानी कि एक पेरेंट है, उसकी जायदाद जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके बेटों को दी जाती है, उसके अलावा किसी और को नहीं दी जाती, और वही उसको यूज़ करते हैं। तो यही कंसेप्ट आप इसको प्रोटेक्टेड में जो है समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल कंसेप्ट थे। इन चीज़ों की मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी
चुकी होगी, आपको ये चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिल्ट इन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए था। तो मज़ीद इनके बारे में हम जो देखेंगे, अब हम अभी जो एक हमारी आउटलाइन में कैलकुलेटर हमने क्रिएट करना, तो कैलकुलेटर वगैरह क्रिएट करेंगे। इससे पहले टेक्स्ट व्यू वगैरह बटन कैसे क्रिएट करें वो आपको बता चुका, लेकिन वहाँ मैंने आपको कोई भी यानी कि आईडी वगैरह नहीं करवाई थी, वो भी हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।